जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। माँ महाकाली या माँ काली के तत्व की शरीर में जागृति या इनके मंत्र जाप से मिलने वाली ऊर्जा के क्या परिणाम होते हैं और क्या असर आपके शरीर पर पड़ता है और किस विधि से हमें माँ काली की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, इस विषय में आज आपसे अपने ज्ञान, अपने अनुभव या माँ की दी हुई प्रेरणा के माध्यम से ये तथ्य आपसे साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये जानकारी बहुत ही काम आएगी। जो साधक नए हैं, जो साधक निरंतर भगवती का जाप करते हैं, भगवती की सेवा में रहते हैं, ये जानकारी सभी के लिए लाभप्रद साबित होगी। आप सबसे निवेदन है इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए मित्रों, माँ भगवती, माँ काली अग्नि तत्व है। इसकी ऊर्जा और ये इसकी शक्ति, ये स्वयं शक्ति है। इसी से शक्तियाँ हैं। शक्ति का केंद्र भगवती है। इस ऊर्जा और इस अग्नि तत्व को जिस समय पे हम ध्यान करते हैं, हम जाप करते हैं, जब हम इनकी सेवा पूजा करते हैं, इनकी आराधना में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो एक साधक के और एक भक्त के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। आप महसूस करेंगे कि जिस समय आप इनकी मंत्र जाप करते हैं, उस समय आपके शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे 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 स्तर बढ़ता चला जाता है, आपके शरीर में आपको कुछ हलचल महसूस होने लगती है, अग्नि महसूस होने लगती है, ऊर्जा महसूस होने लगती है। आपकी पीठ के निचले हिस्से से लेकर ये शिखा तक कोई ऊर्जा या आपकी कुंडलिनी हिलती हुई सांप के आकार में महसूस हो सकती है। ये वो स्तर होता है जिस समय एक साधक आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद एक बहुत ही मुख्य चरण आता है। जब ये ऊर्जा जागृत होती है, इस कुंडलिनी के जागरण शुरू होने से पहले आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि जब आप बैठते हैं ध्यान के समय, तब आपके पीठ में पीछे की तरफ में कोई अग्नि जल रही है। आपका शरीर तपने लगेगा, पसीना आने लगेगा। इनके जाप के समय आपको बहुत ही तीव्र पसीना और गर्मी की अनुभूति होगी। आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। ऐसा लगेगा जैसे कि एक आग लग रही है और उस आग की तपन इतनी तीव्र है कि वो भभकती जा रही है। ये अनुभव होते हैं। इसके बाद कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। आपके पैरों में, आपके हाथों के तलवों में आपको हमेशा गर्मी का एहसास होगा। आपका शरीर का तापमान हमेशा एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा रहेगा। आपका मस्तिष्क हमेशा जागृत रहेगा। आप कभी भी शून्य अवस्था में बहुत कम समय के लिए जाएंगे। सोते समय भी आपको ध्यान रहेगा। हर एक चीज़ को महसूस आप कर सकेंगे। अल्प निद्रा आपकी अवस्था आपकी होने लगेगी। इनकी ऊर्जा जिस समय पर जागृत होती है, कई बार शरीर में झटके लगने लगते हैं। सोते समय झटके लगने लगते हैं। जिस समय बहुत तीव्र, बहुत ज़्यादा जाप जिस समय पे अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद शरीर के अंदर जैसे ऊर्जा का ऐसा संचार होता है कि आपको क्षण भर के लिए आराम नहीं मिलता है। कभी कभी इतना ऊर्जामान शरीर हो जाता है कि उस समय पे हमको ये एहसास होता है कि हम छटपटाने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है। इस स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसके बाद धीरे 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 जिस समय आप इनके ध्यान पूजन में आगे बढ़ते हैं, तब आपको मंत्र जाप और माला जाप से आगे के चरण पे जाना होता है। भगवती महाकाली की ऊर्जा को पचाने के लिए जाप और ध्यान बहुत आवश्यक होता है। जितना आप जप करते हैं,
उसका कम से कम दशांश या इससे ऊपर की मात्रा में ध्यान शुरुआत के दिनों में ज़रूर देना चाहिए। यदि आप 1 घंटा जाप करते हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट ध्यान में बैठना चाहिए और धीरे 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 ध्यान के माध्यम से भगवती की सेवा पे आगे बढ़ना चाहिए। इस ऊर्जा को वहन करने के लिए, इस ऊर्जा को पचाने के लिए आपको ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है। ध्यान का समय यदि भोर का रहे तो सबसे उत्तम होता है। ध्यान की उन ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप भगवती की सेवा में हैं, जो एक साधारण साधक कभी नहीं प्राप्त कर सकता। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे निवेदन है कि यदि आप इस कंटेंट को, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी आप तक मैं साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव। और मुझे कमेंट करके आप अपने विचार अवश्य शेयर करें।